सोशल मीडिया आजकल हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल तकरीबन हर कोई सोशल मीडिया, खासतौर से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मौजूद है। बड़े शहर की लड़कियों को पछाड़ते हुए अब देहातों और कस्बों की लड़कियां भी फेसबुक पर अकाउंट खोलकर दोस्त बनाने लगी है और उनसे चैट यानी लिखित में बातचीत करने लगी है। लड़कियां बेखौफ होकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती है। ये बातें कभी कभी ऐसे जुर्म की वजह बन जाती है जिससे नादान लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती है। इसलिए अब जरूरी हो चला है कि फेसबुक का इस्तेमाल सोच समझकर और एहतियात बरतते हुए किया जाए, नहीं तो हालात मध्य प्रदेश के इंदौर की प्रिया जैसे भी हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण का खास सेगमेंट अपराध की कहानी खुशबू की जुबानी। 17 साल की प्रिया इंदौर के गीता नगर इलाके की कृष्ण नगर अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर रहती थी। हाई स्कूल में पढ़ रही प्रिया पढ़ाई की अहमियत समझती थी, इसलिए इंजीनियर बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने अभी से आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी और कोचिंग क्लास जाती थी। प्रिया के पिता श्याम बिहारी रावत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और मां किरण पेशे से ब्यूटिशियन है। दूसरी लड़कियों की तरह प्रिया भी फेसबुक का इस्तेमाल करती थी और दोस्त बनाती थी, लेकिन प्रिया जानती थी कि फेसबुक पर लड़कों या अनजान लोगों से दोस्ती करना अब खतरे से खाली बात नहीं। इसलिए वो ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर नहीं करती थी जिनमें सामने वाला जाना पहचाना ना हो। एक दिन प्रिया को प्रियांशी नाम की लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने इसे मंजूर कर लिया, क्योंकि प्रियांशी लड़की थी और उसकी प्रोफाइल भी प्रिया को ठीक ठाक लगी। धीरे धीरे प्रिया और प्रियांशी की फेसबुक पर दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों चैटिंग करने लगे। इस दौरान प्रिया ने प्रियांशी से अपने दिल की बातें कही और अपना और अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर भी उससे दे दिया। लेकिन एक दिन प्रियांशी की हकीकत प्रिया के सामने खुल गई। वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। उसका असली नाम अमित यादव है। वो 24 साल का है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमित ने असलियत बताते हुए प्रिया से मोहब्बत का इजहार किया तो धोखा खाई प्रिया तिलमिला उठी और उसने अमित का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। प्रिया को अब समझ आ गया था कि धोखे या गलती से ही सही वो एक गलत नौजवान से फेसबुक पर दोस्ती करके फंस चुकी है, तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। इस अनदेखी और बेरुखी से अमित और भी तिलमिला गया। जो ये मानकर चल रहा था कि वो प्रिया से प्यार करता है, इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि प्रिया भी उससे प्यार करे। हालांकि उसे कहीं ना कहीं मन ही मन यह एहसास होने लगा था कि प्रिया सख्त मिजाज लड़की है। प्रिया को अब समझ आ गया है कि धोखे या गलती से ही वो गलत नौजवान से फेसबुक पर दोस्ती करके फंस चुकी है। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उस पर ध्यान देना भी बंद कर चुकी है। अमित ने प्रिया की मां किरण को फोन किया और सारी बातें बताई। इस पर किरण ने प्रिया से पूछा तो उसने मां को साफ साफ बता दिया कि अमित एक धोखेबाज लड़का है जिसने लड़की बनकर फेसबुक पर प्रिया से दोस्ती की और अब जबरदस्ती प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। दुनिया देख चुकी किरण ये समझ गई थी और उसने सोचा था कि ये लड़का एक तरफा प्यार में पागल हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए जब 27 सितंबर 2016 की सुबह उसका दोबारा फोन आया तो उन्होंने उसे घर आने की इजाजत दे दी। और फिर क्या था, प्रिया की मां किरण की बात मानकर अमित उसके घर जा पहुंचा। वहां प्रिया स्कूल जाने के लिए अपना बैग रख रही थी कि अमित ने बगैर कुछ कहे या मौका देखकर पीछे से चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रिया हमले से घबराई और चीखी तो किरण उसके कमरे की तरफ भागी, पर जब तक अमित प्रिया पर चाकू के दर्जन भर वार कर चुका था, जो पीठ के अलावा पेट, सीने और चेहरे पर लगे थे। किरण बेटी को बचाने बीच में आई तो अमित ने उस पर भी हमला बोल दिया। मौका पाकर प्रिया बाथरूम में जा घुसी और डर के मारे भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। शोर सुनकर अपार्टमेंट के कई लोग किरण के फ्लैट की तरफ भागे तो उन्होंने हाथ में चाकू ली। एक नौजवान यानी अमित को भागते देखा। दूसरी मंजिल पर आकर उसने भीड़ देखी तो अपने बचाव के लिए वो नीचे कूद गया। इधर लोग किरण के घर में गए और हालात देखकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। वहां प्रिया बेहोश पड़ी थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी
और प्रिया को कार में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन प्रिया ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। अमित नीचे कूद तो गया, लेकिन उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई, इसलिए वो भाग नहीं सका और गिरफ्तार हो गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। जिसने भी इस अपराध के बारे में सुना वो सन्न रह गया और फेसबुक जैसी साइट्स को कोसता नजर आया। आजकल ये जुर्म का नया जरिया बन गया है, इसलिए लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी जरा संभल कर रहना चाहिए। जितना हो सके सोशल साइट्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए।